आजकल अखबार में सहरसा नगर पालिका विशेष रूप से चर्चा का विषय रहता है। कारण क्या है? मार्च 16 से ही कुछ व्यक्ति द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई थी। उसमें बहुत सारे कर्मियों को हटाने का, लेकिन हाई कोर्ट के जिस डबल बेंच की जजमेंट के को दिखाता है, उसमें हाई कोर्ट के आदेश और निर्देश में नगर परिषद के अस्थायी कर्मी भी आते हैं, लेकिन अस्थायी कर्मी सभापति के अपने लोग हैं। इसलिए जो पहले से ही 10 वर्षों से 8-9 से ही उसके पहले से भी काम करते थे, उन सबको हटा दिया गया। अस्थायी कर्मी को छोड़ दिया गया और उन्हें अन्य वेतन के लाभ के साथ में वेतन का लाभ भी मिल रहा है। यह नगर परिषद सहरसा का एक अपना इतिहास है। लोग कहते हैं महानगर पालिका बम्बई में है, कंगना रनौत का घर तोड़ दिया, ने नोटिस न सूचना आ जा करके तोड़ दिया। वही निर्णय और वही स्थिति सहरसा नगर पालिका जो बिहार में है, उसका कहानी यही है। क्योंकि अपने लोगों को कुर्सी पर बैठा के विधिवत वेतन दिया जाता है और सारे कर्मी, टैक्स दरोगा हो, अमीन हो, टैक्स दरोगा हो, चपरासी हो, कर्मचारी हो, लेकिन उन सब के बारे में कोई भी इनकी सहानुभूति तक भी नहीं है। सहानुभूति भी नहीं है और अपने आप को, ये तो हुआ नगर परिषद कर्मचारी का, और सारे बात हैं जो नगर परिषद की योजना, बस स्टैंड और बहुत चीज़ों। इसके पहले भी 6 महीने साल भर 2020 में ही कई एक वार्ड कमिश्नर ने जाकर के जिला पदाधिकारी और आयुक्त को आवेदन देकर के योजनाओं की जांच की मांग की, लेकिन नगर परिषद के पदाधिकारी, नगर परिषद के सभापति को इस बात पर सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोरोना महामारी फैला हुआ है पूरे भारत में, बिहार में, सहरसा में, विश्व में, लेकिन मानवता के नाम पर भी इन जो कर्मचारी को 16 से वेतन नहीं मिला है, उसके बारे में नहीं सोचा गया। आज जिला पदाधिकारी को, आयुक्त को लोग धरना प्रदर्शन सब कुछ करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब उनसे मिला जाता था पदाधिकारी से, सभापति से, तो क्या करते थे? समय आने दीजिए, अपने लोगों को रखने के लिए समय है, और ये लोग आदमी नहीं है। जो अखबार में आज निकला है, ये लोग कर्मचारी नहीं रहे हैं नगर पालिका सहरसा में पहले से। यह अनुचित है, अन्याय है, अत्याचार है, दुराचार है, व्यभिचार है। अगर पदाधिकारी द्वारा, संगठन द्वारा या किसी संस्था द्वारा व्यक्तिवाद, जातिवाद, धर्मवाद करता है तो अन्याय है। संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाना हुआ। सभी आदमी हैं, सभी कर्मचारी थे,
सभी कर्मचारी को के साथ सहानुभूति पर विचार करना चाहिए, उनकी समस्या का निराधन करना चाहिए कि अपने अपने को बस सब चाहत है, दूसरे को नहीं। यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद और सभापति नगर परिषद सहरसा से सलाह देते हैं, निर्बल को न सताइए, जाकी लंबी है, मुँह खाल के आग से लोभ भस्म हो जाए। किसी को भी इतना मत सताइए, और किसी की सत्ता अस्थाई नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति धरती पर सत्तासीन नहीं जन्म हुआ है उसका सत्तासीन, नहीं अंत होगा सत्तासीन। इसलिए इस बहकावे में, इस सोच में मत पड़े कोई भी व्यक्ति। इसलिए एक सामंजस्य, एक सहानुभूति, एक जो कार्य क्षमता है, जो कार्य करने जो पद है, जो उस पद के साथ उस व्यक्ति का संबंध है, उस व्यक्ति को उसी पद पर रखा जाए और उसका वेतन दिया जाए और उसके साथ बकाया वेतन दिया जाए। यह एक न्यायोचित मांग होनी चाहिए, न्यायोचित बात होनी चाहिए। किसी के साथ भेद नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो अन्याय होता है। आज तक जो हुआ सो अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, कभी उसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। इसलिए मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठे रहते हैं उसका जवाबदेही होता है। भेदभाव जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को समान ढंग से देखें, रखें। हम पेंशन देते थे, किसी जाति विशेष को तो नहीं देते थे, किसी विकलांग विधवा को नहीं देते, सबको एक साथ देते थे पेंशन। आज नगर पालिका में यह क्यों आक्रोश हो रहा है कर्मचारियों के बीच में, जो 10, 20, 25 वर्षों से नगर परिषद में काम कर रहा है और उसको हटा दिया गया है। उसे एनजीओ का एक संस्था बना करके अपने लोगों को रखा जाता है और उनको संस्था में कहा जाता है आने के लिए। बिहार गवर्नमेंट यह स्पष्ट आदेश दे दे, सारे कर्मचारी एनजीओ में चले जाएं और एनजीओ के द्वारा ही काम करेगा तब ना। कि कुछ आदमी एनजीओ, कुछ आदमी गवर्नमेंट, कुछ आदमी, कौन सा नियम है? बिहार विधानसभा से यह पास हो जाए कि सारे कर्मचारी एनजीओ में ही रहेंगे तो सारे लोग जाएंगे। नगर परिषद सहरसा से हो जाए पास कि सारे लोग एनजीओ में रहेंगे। जिसका हाई कोर्ट के जिस केस का हवाला दिया जाता है, वह केस में वरिष्ठ कर्मचारी का नाम है, उसे वेतन, नियमित वेतन, वेतन भुगतान और 7वां वेतन का भी लाभ दिया रहा है। लेकिन इन लोगों को सड़क पर हल्ला करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि नहीं, आप लोगों के बारे में सोचेंगे। पदाधिकारी और बहुत बिजी होते हैं। इसलिए हम पदाधिकारी से, नगर परिषद के सभापति से आग्रह करते हैं, जो आप निश्चित समय के अंदर सारे कर्मचारियों का मांग को समझौता के रूप में ले लें और इन सारे लोगों को वही कुर्सी पद पर दिया जाए जो पद पर पहले से कार्यरत था, और इनके बकाया वेतन को इनके बैंक अकाउंट में भेजने का प्रयास करें विलम्ब। आगे आचार संहिता और चुनाव आयोग का बहाना नहीं चलेगा। धन्यवाद।